हेलो, टुडे इज 19 अप्रैल 2025। हम एक एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक या अगर हम 1 वीक में देखते हैं इसे, एंड 1 वीक में अगर इसे हम देखें, वाह 1 वीक का ये क्लोजिंग संडे को जो होगा, ये है 1 वीक का। ओके, 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 वीक का है। एक एक रेंज कंफ्यूजन कैंडल। एंड अगर हम इसे 1 डे के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक अच्छा खासा रेंज था। ओके, एंड अगर हम इसे 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो ये अच्छे खासी रेंज में था। अगेन ये रेंज में ही है, अभी भी ये रेंज में ही है। एंड अगर हम इसे 1 आवर में देखें, 1 आवर में हमें एक पैटर्न दिख रहा है। 1 आवर में हम देख रहे हैं, इससे अगेन बताता हूँ, ये चेंज हो सकता है। भाई 1 आवर में अगर हम इसे देखें तो ये अच्छा खासा सेलिंग के लिए जा सकता है, नेक्स्ट जो भी मूवमेंट होगा। एंड अगर 30 मिनट्स के देखें तो ओके, 30 मिनट्स में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। अगर हम देखें तो ये एक रेंज है, फुल ओके। हमें तो ये था ओवरऑल रेंज, बिल बेस्ट ओवरऑल रेंज ये था। एंड व्हाट दिस रेंज, इस रेंज की स्पेसिफिकेशन क्या है, या इसके क्या यूज हो सकते हैं इस रेंज का। फर्स्ट यूज, सबसे बेस्ट, अगर ये अगेन अगेन ये अप ट्रेंड पे जाता है, रिजेक्शन लेता है एंड कंटिन्यू करता है नेक्स्ट वीक, ओके, तो ये बी मूव के लिए जा सकता है। ओके, और अगर इसका हम टारगेट अगर देखना चाहें, अब इस रेंज का ये टारगेट ले सकते हैं 87, मैक्स से मैक्स 90,000, ये है मैक्सिमम रेंज। बट कंडीशन अगेन इसमें ये भी है, इफ ये अप ट्रेंड की तरफ गया एंड देन ये डाउन साइड के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है। ये न्यूज़ के ऊपर है अगेन ये न्यूज़ के ऊपर है कि ये डाउन साइड के लिए कंडीशन हो सकता है। और डीप डाउन के लिए हम इसका यूज करेंगे, जो डीप डाउन होगा ये यहाँ तक आ सकता है अगेन 78,000। ये डीप डाउन है, ओवरऑल तो ये है जो कि रेंज है 30 मिनट्स में, ओवरऑल ये रेंज है। तो मैक्सिमम हमें इस रेंज में ही वर्क करना है कि ये रेंज में क्या करेगा नेक्स्ट वीक। अगर ये नेक्स्ट वीक का है, लोअर रेंज पे आए तो हम बाइंग कर सकते हैं, अपर रेंज पे आएगा सेलिंग कर सकते हैं, लोअर रेंज पे बाइंग, अपर रेंज पे अगर इसे रेंज खेलना है, मैं बता दूं कि ये रेंज है तो ये मैक्सिमम टाइम ये रेंज में ही टाइम अपना वर्क करेगा, क्योंकि इससे कंसोलिडेशन में गया है। अगेन बता दूं, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड अगर हम इसे देखिए 1 डे के अकॉर्डिंग, 1 मंथ के या 1 डे के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, एक साइड वे अप ट्रेंड, फिर एक साइड वे, ये एक साइड वे हो गया है। तो हम इसे एक रेंज के साथ खेलेंगे। अगर कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आता है जो सेलिंग के लिए जा सकता है, तो हम इसे सेलिंग साइड वे मान के चलेंगे। सेलिंग साइड वे अगेन, आपको हर साइड में सेलिंग ही करना है, बाइंग को इग्नोर करना है, सिंपल सा सेटअप है, यही है। क्योंकि बाइंग इज ऑलवेज स्लो, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो साइड में होते हुए भी एक अच्छा खासा सेलिंग दे सकता है। अब ये देखिए, ये क्या कैंडल है, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल फिर 1 आवर में हम इसे देख रहे हैं अगेन। एंड अगर हम 15 मिनट्स में देखते हैं, ओके 15 मिनट्स में तो ये है एक न्यूज़ का, यहाँ से न्यूज़ इफेक्ट थे, न्यूज़ इफेक्ट ऊपर गया डाउन, उसके बाद अपर रेंज की तरफ स्लो एंड डाउन रेंज की तरफ भी स्लो, फिर अपर रेंज, यानी ये ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है। तो इससे अब सेलिंग साइडवे की तरफ जाइए, बाइंग को इग्नोर कीजिए, बाइंग तभी कीजिए जब आपको बेस्ट सेटअप मिले। ओवरऑल ये व्यू था BTC। एंड अगर हम इसे सोल की तरफ देखते हैं, इथेरियम देख लेते हैं, और सोल देख लेते हैं, इथेरियम देख लेते हैं अगेन। ओके, इथेरियम अगर हम देखें इसे 1 डे में देखते हैं, इसका सेटअप था सेम, अभी भी एकदम सेम वर्क कर रहा है उसी सेटअप पे। तो ये था, आई थिंक इथेरियम एक बुलिश
साइन दे रहा है। ये देखिए एक सेटअप, ये है स्टॉप लॉस अगेन। ओके, ये सेटअप है, ये स्टॉप लॉस है। एंड अगर इसे ब्रेक किया, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर ये अभी ब्रेक करता है, मैं मान के चलता हूँ अभी ऑन द सडन मूवमेंट ब्रेक करता है तो 2048 तक आराम से जा सकता है एक पीक। बट अगर इसे ब्रेक करने के बाद स्लोली हो जाएगा तो हम 2000 तक मान सकते हैं कि ये एक टारगेट दे सकता है। वन डे में देख लिया, अगर हम 4 आवर में देखें, 4 आवर में आई थिंक हमें कोई पैटर्न, ये पैटर्न क्योंकि साइडवे है तो हम पैटर्न का यूज कर सकते हैं इस तरह। 6 to 25 रिट्रेस एंड देन एक सेलिंग के लिए कंटिन्यू कहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक आ सकता है 50-61। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक 40-80 एक अच्छे खासे सेलिंग के लिए। पॉइंट यहाँ नोट करने की बीटीसी में भी एक सेलिंग के लिए बन रहा है, क्योंकि देखिए बीटीसी सेलिंग के लिए आराम से जा सकता है क्योंकि वो रेंज में है। इथेरियम तभी जा रहा है जब ये पैटर्न को फॉलो करेगा। बट अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है, अप ट्रेंड के लिए भी अगर करता है तो ये अच्छा खासा रेंज के लिए जा सकता है। 1800 के लिए आराम से जा सकता है ये। सीधी सी बात है, एकदम 1800 आराम से चलता है, वेरी फास्ट या वेरी स्लोली जो भी कहें। ओके, वन डे में 1 आवर में हम इसे देखें तो अगर हम 30 मिनट्स में देखते हैं, सिर्फ ब्रेक किया रिट्रेस, ब्रेक किया रिट्रेस एंड ये 30 मिनट्स में भी देखें तो ये एक, आई थिंक ये लोअर रेंज पे मान सकते हैं, एक रेंज। ओके, अगर हम इसे रेंज मानेंगे, आई थिंक हमें ये एक रेंज है, लोअर रेंज पे रेंज बना रहा है इथेरियम। 30-50 मिनट्स में अगर हम इसे देखते हैं, अपर रेंज से सेलिंग, अपर रेंज से सेलिंग एंड अपर रेंज से सेलिंग सोल पे हम देखते हैं। ओके, बट वो सोल, सोल सोल का अलग ही कंडीशन है, ये है कंडीशन सोल का। सब साइडवे है बट सोल एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। ओके, सोल का एक अलग ही लेवल है, ये है सोल। ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ओके, आई थिंक ये नहीं है, सोल का एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन है। 4 आवर, 1 आवर एंड यहाँ से एक पैटर्न, हाँ। ओवरऑल यू यो है फिलहाल ऑन द स्पॉट, अभी एक सेलिंग का व्यू बन रहा है जो कि कंटिन्यू होना चाहिए। पैटर्न बना के रिट्रेस लिया, ट्रेड लाइन का रिट्रेस लिया तो ओवरऑल ये यू है। यहाँ से बस सेलिंग आना चाहिए, सेलिंग आ रिट्रेस होके एंड जाने इससे इस तरह ब्रेकआउट फॉलिंग, अगर बहुत तेज वॉल्यूम आ जाता है तो ये ऐसे भी जा सकता है। ओके, बट अगर सिंपल कंडीशन देखें तो फॉल एंड ट्रेस एंड देन एक सेलिंग के लिए आ सकता है, अच्छा खासा सेलिंग के लिए आ सकता है। फिलहाल ये सेलिंग के लिए भी अच्छा बन रहा है। अगर मुझे सेल करना होगा तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस 140 का एंड सेलिंग के लिए। बट अगर अपर कंडीशन में है तो ये ट्रैप करेगा। एंड अगर हम देखें एक्स आर पी, एक्स आर पी, एक्स आर पी, एक्स आर पी तो कुछ अलग ही केस। एक्स आर पी, एक मिनट, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, हम इसे यहाँ बाइंग करेंगे। यहाँ बाइंग, अगर किसी ने बाइंग किया भी होगा तो बाइंग किया होगा यहाँ से, बाइंग ट्रेड एंड एक्सआरपी अगेन स्टॉप लॉस अगर सडन लॉन्ग टर्म के लिए 1.59 ये है, नहीं तो इस कैंडल का हाफ रख सकते हैं। अब जहाँ से भी पोजीशन बनाई थी, एक मिनट, मान लेते हैं हम पूरे होल बॉडी का आधा 1.92 हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। एंड अब ट्रेंड के लिए कहाँ तक जा सकता है पता नहीं, पर एक कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग पैटर्न बन रहा है।
XRP भी 1 डे के अकॉर्डिंग है, बट कंडीशन इज डेट 1 डे के अकॉर्डिंग है ये। 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो एंड 1 आवर के अकॉर्डिंग तो एक साइड में है। एंड अगर हम कोई नया कॉइन देखते हैं तो व्हाट BNB। BNB अक्सर उसके साथ चलता है, बट कंडीशन इज डेट BNB। BNB चैनल में है क्या? आई थिंक BNB एक रेंज में है BNB। 1 डे 4 आवर। ये भी कंसोलिडेशन में संडे या सैटरडे संडे ओवरऑल कंसोलिडेशन। देन ये है ओवरऑल व्यू। ओके, अगेन ओवरऑल व्यू यही है। मैक्सिमम हम बिग मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। मंडे ट्यूसडे जो भी पूरे वीक हो सकता है, एक बिग मूव आ सकता है जो कि आएगा भी। ओके, एंड इसे वॉच कीजिए। हम इस पर एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं क्या हो सकता है और वीक के एंड वॉच इट अगेन, वॉच इट। थैंक यू।